हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड से या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पहले 10 लाख का जो टारगेट है वो कैसे हम प्राप्त करें, कैसे हम 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। एंड दूसरा है कि आपके पास अगर 10 लाख है आज इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करें। तो पहले टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको 10 लाख म्यूचुअल फंड से प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके एप्लीकेशन पे जाके कैलकुलेशन चेक करना है कि आप कितने का एसआईपी करें, कितने रुपए का एसआईपी आप मंथली करें एंड क्या टाइम तक करें, कितने समय तक आप करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और आप एसआईपी कितने ही करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है। तो दोनों ही केस हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज से अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा होता कि मुझे म्यूचुअल फंड से 10 लाख प्राप्त करना है या 10 लाख का मेरा टारगेट है, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा और म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया होगा। इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो उसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन पे जाकर गूगल में चेक कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये महीने का एसआईपी पिछले 7 साल से कर रहे होते, या किसी ने किया होता पिछले 7 साल में, किसी ने एसआईपी किया है या किया होता, तो उसका कैसा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। तो ये स्मॉल कैप है। तो क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 7 साल में 5,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 4,20,000 हुआ है। एंड जो टोटल पैसा बनाया है म्यूचुअल फंड ने 14,13,000 बनाया है। अब इसको आप कभी भी अगर चेक करें तो आपको हमेशा चेक करना एएम वाइज कि जिसका एएम सबसे ज्यादा है उस फंड के हिसाब से। तो देखिए, सबसे जैसे ही एएम पे टच किया, एएम पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आ गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर आज से 7 साल पहले 2017 में किसी ने 7 साल के लिए 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया होगा, एसआईपी की होगी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया होगा, तो टोटल आपका डिपॉजिट कितना होगा? 4,20,000। फंड ने बनाया कितना है? 11,41,000 रुपये, 28% के रिटर्न से। एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ने पिछले 7 साल में कितना बनाया? 5,000 महीने के प्लान से। जमा तो सेम ही होना है आपका, 4,20,000, बनाया 10 लाख। एस बी आई स्मॉल कैप फंड ने 4,20,000 आपका जमा हुआ है, बनाया कितना? 9 लाख। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जमा आपका 4,20,000 होगा, क्योंकि ये 5,000 एसआईपी का अमाउंट सेम ही रहेगा आपका 7 साल के लिए। कितना बनाया है? 9,92,000 रुपये। रिटर्न आप देखो, निपॉन इंडिया का 28%, एच डी एफ सी का 24%, एस बी आई का 22%, एक्सिस स्मॉल कैप का का 24%। कोटक स्मॉल कैप का देखते हैं। कोटक स्मॉल कैप ने कितना बनाया है? 4,20,000 जमा हुआ है, बनाया कितना है? 24% के रिटर्न से 9,80,000 के आसपास बनाया है। टीएसपी स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है? 4,20,000 जमा हुआ है, जमा सारे फंड में अमाउंट आपका सेम ही रहेगा क्योंकि आपका एसआईपी अमाउंट सेम है, 9,53,000 रुपए। एच सी बी सी स्मॉल कैप फंड ने पिछले 7 साल में कितना बनाया? 10 लाख। क्वांट स्मॉल कैप ने कितना बनाया? 14 लाख। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में कितना बनाया? सॉरी, 7 साल में कितना बनाया है? 14 लाख। कोई आप मुझे बताइए कि अगर 5,000 महीने का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कौन आपको इतना रिटर्न दे सकता है? किस जगह से आप इतना रिटर्न ले सकते हैं? अगर ऐसा आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं भी वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर चीज आपकी सही होती है तो। म्यूचुअल फंड के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में ये पुराने रिकॉर्ड हैं। आने वाले समय में कोई नहीं जानता कि कितना रिटर्न मिलेगा, पुराने समय में इतना दिया है। आप तो कहेंगे नहीं, क्रिएट करोड़ चैनल पे हमने देखा था कि इतना रिटर्न दिया है फंड ने, तो आने वाले समय में भी फंड इतना रिटर्न देगा, आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। तो ये गारंटी नहीं है, लिखित में कोई नहीं देगा। आपने जहां पे इन्वेस्ट किया है वो लोग लिखित में देते हैं कि 4%, 5%, 6%, 7% मिलेगा, क्योंकि वो एक समय के लिए देते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। वो 20 साल के लिए, 25 साल के लिए दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि
किसी भी आरडी एफडी या कोई भी आप स्कीम लेते हो उनमें हर साल 2 साल 5 साल में रेट चेंज होते रहते हैं। आपको पता होगा एफडी के रेट हर 2 साल 1 साल में चेंज होते हैं, हर बैंक के अलग अलग एफडी के रेट है। तो उस तरीके से इसीलिए वो रिटर्न में देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इतना दिया, हो सकता है आने वाले समय में ये इससे खराब परफॉर्म करे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 15% से करनी है। 15% तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 15% तो आपको म्यूचुअल फंड दे ही देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो आपको किस फंड में करनी है। अगर आप 5,000 आपने आपको 5,000 महीने का इन्वेस्टमेंट लेना है, करना है आपको, तो कौन कौन से फंड में करना चाहिए। आप ऊपर के टॉप 5 ले लीजिएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कीजिए। HDFC स्मॉल कैप फंड, इसमें 1,000 रुपये कीजिए। SBI स्मॉल कैप फंड, इसमें 1,000 कीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप, इसमें 1,000। कोटक स्मॉल कैप, इसमें 1,000। आप 1,000 5 फंड में लीजिए, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। और 7 साल में अगर ये नहीं भी बनाता है आपका 10 लाख, तो 8 साल कर दीजिएगा। 8 साल, 1 साल ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका टारगेट तो पूरा हो जाएगा। अगर आप बीच बीच में, अगर आपके पास इनकम बढ़ती है, तो आप 5,000 के 6,000 भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर आप 6,000 कर देते हैं इसको, आप यहाँ 6,000 कर देते हैं, सॉरी यहाँ 6,000 का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर 5,000 करके यहाँ पर आप 8 साल के लिए करते हैं, अगर 1 साल बढ़ा देते हैं, तो आपको क्या, कितना रिटर्न मिलेगा कौन से फंड से, या पुराने टाइम में फंड ने कितना दिया है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड 4,80,000 जमा होगा, 14,49,49,000 यानी 14.5 लाख रुपए पिछले 8 साल में बनाया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। मैं इस स्टार एसआईपी वेबसाइट को यूज करता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इसका, फीचर इसके अच्छे लगते हैं वेबसाइट के। अब बात करते हैं कि अगर आपने फंड ले लिए तो आपके पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगा। तो आपका पैसा डूबने के लिए ना कितनी सारी बैंकों को दिवालिया होना पड़ेगा, कितनी सारी कंपनीज को दिवालिया होना पड़ेगा, तब आपका पैसा डूबेगा। मान के चलते हैं कि आपने 5 फंड ले लिए, टॉप के 5 फंड ले लिए, 1,000 रुपए की एसआईपी कर दी, आपने वीडियो देखा, आपके यूट्यूब पे भक्क से वीडियो खोला और आपने देखा और आपके दिमाग की बत्ती खुल गई, आपके दिमाग की बत्ती जल गई, नहीं नहीं ये तो करना ही चाहिए कि 8 साल में 7 साल में इतना पैसा रिटर्न मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो आपने कर दिया। अब कर दिया आपने, एक निपॉन में ले ली, एक एचडीएफसी में ले ली। उसके बाद अब आपको लग रहा है नहीं पैसा मेरा डूब जाएगा, तो देखते हैं कि आपके पैसे को डूबने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा मार्केट में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आपका 1,000 रुपये किस किस कंपनी में लगा हुआ है वो देखते हैं कि अगर आपने इसमें म्यूचुअल फंड परचेज किया है तो आपका पैसा किस कंपनी में कितने परसेंट लगा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पे नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। ये देखिए, यहाँ जाना है, शो ऑल होल्डिंग। ये जो टोटल पैसा है, आपने अगर 1,000 रुपये का भी म्यूचुअल फंड परचेज किया है, तो आपका जो टोटल पैसा है वो कितनी कंपनीज में लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 2.64% लगा है। अगर आपने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका 2.5% के आसपास इस कंपनी में लगा है। HDFC बैंक में 1.8% लगा है। KPIT में 1.5% लगा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में आपका 1.48% लगा है। तो 1,000 रुपये को इतनी सारी कंपनी में म्यूचुअल फंड मैनेजर ने, जो भी फंड मैनेज कर रहा है, उसने इतनी सारी कंपनी में पैसा लगाया है। इसको कितनी कंपनी आप देखिएगा, और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं, वन 183 183 182 कंपनीज में आपका टोटल जो 1,000 रुपये है वो इतनी कंपनी में लगा है। तो आपका 1,000 रुपये डूबने के लिए इतनी सारी कंपनी को डूबना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतनी सारी कंपनी कभी डूब सकती हैं? अगर इतनी सारी कंपनी डूब जाएंगी तो इन कंपनियों पर भी बहुत सारे बैंकों का, बहुत सारे एजेंसीज का लोन चलता है। तो अगर ये डूबेंगी तो वो भी डूबेंगी। और वो जो उन जिन लोगों ने इनको लोन दिया है
तो वो भी तो डूबेंगे, उनके पास भी तो पैसा कहाँ से आता है। तो सारा कुछ डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डूबता है या भागता है या म्यूचुअल फंड खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डटे रहिएगा, लगे रहिएगा। आपको कहीं भी लटकना नहीं है, भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। बस सादा सीधी चाल चलनी है और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप एसआईपी स्टार्ट कीजिएगा, अगर आपने नहीं किए तो आप स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज आपको और दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अगर आप किसी फंड में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा इतनी कंपनियों में लगता है, ये मैंने आपको अभी बताया। पैसा है कितना ये देखिए। एएम का मतलब होता है एएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें जो पैसा है वो 43,000 है, 43,000 करोड़, 43,000 करोड़। ये 43,000 करोड़ किसका पैसा है? हमारे, आपके, हमारे जैसे इन्वेस्टर का पैसा है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अगर डूबता है, भागता है, कुछ भी होता है तो 43,000 करोड़ पैसा जाएगा। यानी किसका है? इसमें बैंक वालों का पैसा लगा है, पोस्ट ऑफिस वालों का लगा है, कंपनीज का लगा है, बहुत सारा दुनियादारी कहाँ कहाँ का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये कैसे, आप देखो कि कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया तब जाके 43,000 करोड़ हुआ है। ये कितना है? 26,000 है। 26,000 ये करोड़ में है, सीआर में। तो अगर आप 1 लाख लगाएंगे, 5,000 लगाएंगे तो वो भी आपका इसी अमाउंट में जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, अब ये बात हो गई कि आपको पहले 10 लाख कैसे करना है। आपने देख लिया कि आप 5,000 का एसआईपी करेंगे। 5,000 का आप एसआईपी ले सकते हैं, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए आपका 10 लाख टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप अमाउंट बढ़ा देंगे, यहाँ आप अमाउंट 6,000 कर देंगे तो आपका टारगेट हो सकता है 7 साल में पूरा हो जाए या 6.5 में हो जाए। आप अगर अमाउंट और बढ़ा देते हैं, आप 7,000 अमाउंट कर देते हैं तो आपका 5 साल या 6 साल में ही टारगेट पूरा हो जाएगा। ये ऐसा म्यूचुअल फंड का पुराना रिकॉर्ड बताता है। होगा नहीं होगा इसकी गारंटी और इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। दूसरा टॉपिक है अपना कि अगर आपके पास 10 लाख है, अगर आज आपके पास 10 लाख है तो उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें। उसके लिए फिर से वेबसाइट पर चलते हैं, चेक करते हैं कैलकुलेशन कि पुराने टाइम में अगर किसी ने आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में 10 लाख इन्वेस्ट किया होता, प्लॉट ना खरीद कर, जैसे कि मैंने जो गलती की थी, मैंने प्लॉट खरीद लिया था और मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया था, वो बहुत ब्लंडर किया था मैंने। तो उसके लिए मुझे आज भी अपने खुद पे लगता है कि मैंने क्या ब्लंडर किया था ये। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखते हैं। आज से 10 साल पहले अगर आपने 10 लाख का प्लॉट ना खरीद कर म्यूचुअल फंड खरीदा होता, आपने प्लॉट खरीदा है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ज्यादातर लोगों ने प्लॉट ही खरीदा है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली बनाया है कि जिन लोगों को म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है, जो लोग गांव में रहते हैं या जिनको म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक जुआ है, गैम्बलिंग है। तो ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है, लोगों को अवेयर करने के लिए है, जागरूकता फैलाने के लिए है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छी चीज है आपका पैसे को बनाने के लिए, पैसों को ग्रो करने के लिए। अगर आपने आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपए, तो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल, 2014 से लेके 2024 तक, यानी 10 साल में 10 लाख का कितना बनाया? 1,16,00,000। आपको नहीं लगता कि ये, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? इतना पैसा बनाता है क्या म्यूचुअल फंड? हाँ, इतना पैसा म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। अगर मैंने प्लॉट नहीं खरीदा होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता। आपने भी प्लॉट अगर नहीं खरीदा होता, जो आपका एक काजू कतली टाइप का टुकड़ा होता है ना प्लॉट का, जो लोग लालच देते हैं, अरे 3 रोड का है प्लॉट, 5 रोड का है, 4 रोड का है, हाईवे के पास में है, एकदम कतली टाइप का है, तो चौकोर है, वो लोग लालच देते हैं। परिवार, रिश्तेदार, फैमिली सब दबाव बनाते हैं कि बेटा पैसा कमा रहे हो, खरीद लो। खरीदना पड़ता है मजबूरी में, जबकि खरीदना नहीं चाहिए। तो ठीक है, अभी देखो कि 1 करोड़
16 लाख रुपए बनाया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट है, एम कितना है, 43,000 करोड़। ये हमारे जैसे इन्वेस्टर का पैसा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में 10 लाख का 21% रिटर्न से कितना दिया है, 70 लाख रुपए बनाया है, 70 लाख। तो ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है। मैं तो 14, 15, 16% ही कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूँ कि जिससे कि आपको जब उतना ना मिले तो आपको बुरा ना लगे। बुरा लगना भी नहीं चाहिए। अगर 12% नहीं मिला, 14% नहीं मिला, 10% नहीं मिला, तो जहां आपने इन्वेस्ट किया है वहां से तो आपको ज्यादा ही मिलने वाला है यहाँ पर। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, अगर आज से 10 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 1 करोड़ 4 लाख रुपए आपका बनता है। 1 करोड़ 4 लाख, ओ माय गॉड, 10 लाख का 1 करोड़ बन गया। ये कैसे, ये जादू से नहीं हुआ, ये मार्केट से हुआ है। जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठता है आपके फंड को मैनेज करता है, आपके फंड को एनालाइज करता है, ये उसके वजह से हुआ है। बहुत सारे लोगों की इसमें इसमें एनालिसिस रहती है। बहुत सारे लोग इसको पर डे की बेसिस पे इसकी एनालिसिस करते हैं, तब जाके ये पैसा कहीं इतना बनता है या इतना रिटर्न देता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपने पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और ये अपने आप बड़ा हो रहा है, अपने आप पैसा बढ़ रहा है। अपने आप आजकल कुछ नहीं होता है, सब करना पड़ता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, 86 लाख बनाया है, 24% से पिछले 10 साल में। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है ये। कोटक स्मॉल कैप फंड ने 79 लाख बनाया है। डीएसबी स्मॉल कैप फंड ने 10 लाख का 10 साल में 91 लाख बनाया है। अब अगर मानते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया है और आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डीएसबी स्मॉल कैप है 91 लाख दिखा रहा है, आप 1 साल और रुक सकते हैं, 2 साल और रुक सकते हैं, आपका 1 करोड़ रुपए टारगेट पूरा हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेना या पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब, आप कोई भी इसको पा सकता है, बस समय देने की जरूरत है। 10 साल 15 साल आप भी दीजिए, कितना भी आप कम कमाते होंगे तब भी आप ज्यादा से ज्यादा 20 साल में 1 करोड़ रुपए भी पा सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रहते हैं, कभी भी अपना SIP स्किप नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड में। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, 60 लाख बनाया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, 78 लाख बनाया है। ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड ने कितना बनाया है, 58 लाख। सबसे बॉटम का जो फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने, जिसका एम 3,000 करोड़ ही है मात्र, यानी सबसे कम एम है इसका। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका एम ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें ही करना आप। मैंने भी उसी में किया है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। इसने कितना बनाया, 70 लाख। कैटेगरी का अगर आप एवरेज रिटर्न देखें, स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखें, तो आपका 22% का रिटर्न है। 22%। ये 15, 16, 14 कुछ तो देगा। जहां आपने किया है वहां से तो ज्यादा देगा। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 10 लाख है, मैं अब पुराने 10 साल में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाया, अब करना चाहता हूँ, अब कहाँ करूँ। तो आप क्या करना है, ऊपर के कोई भी 5 से 6 फंड आपको ले लेना है और उसमें पैसे को डिवाइड कर देना है। अगर आप 5 फंड ले रहे हैं तो 2-2 लाख कर दीजिएगा, आपका 10 लाख हो जाएगा। अगर आप 6 फंड ले रहे हैं तो 15 छक्का 90, यानी 1.5 लाख से कुछ थोड़ा ज्यादा आ रहा है, आप उतना कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप पहले कैलकुलेशन कीजिएगा गूगल पे जाकर, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जिससे कि जो मिस्टेक पहले 10 साल में नहीं आपने जो की या मैंने की, वो हम आने वाले समय में ना करें और अपने पैसों को बढ़ाएं और पैसों को बढ़ते हुए देखें। जब म्यूचुअल फंड इतनी सुविधा दे रहा है पैसा बढ़ाने के लिए, तो हमको क्या जरूरत है प्लॉट खरीद के नींव भरवाना, मिट्टी डालना, ईंट, फिर वहां पर किसी का 1 फीट 2 इंच ज्यादा किसी ने दबा लिया तो वहां लड़ाई करना, झगड़ा करना। इतना समय किसके पास है कि आप वहां जाकर फिर प्लॉट को देख रहे हैं, फिर आपको अगर बेचना है तो आप बेचने के लिए जा रहे हैं, फिर आप खरीदना है तो खरीदने के लिए 10 चक्कर लगा रहे हैं। आप भी जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, इतना समय कहाँ होता है इन सारी चीजों को करने के लिए। अब मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मेरा जो अकाउंट है एनजेई वेल्थ में है। ये मेरा पोर्टफोलियो है एनजेई वेल्थ का, राजवीर सिंह नाम से।
टोटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 11,70,000 किया है। करंट वैल्यू अभी 13,15,000 दिखा रहा है। प्रॉफिट 1,45,000 है। मैंने जो 10 लाख है वो वन टाइम में डाला था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 10 लाख वन टाइम में किस किस फंड में इन्वेस्ट किया था। मेरा ये पोर्टफोलियो है। मेरे पोर्टफोलियो में लगभग सारे ही स्मॉल कैप हैं। एक फंड मैंने मिड कैप ले रखा है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप में 3 लाख है। एक्सिस स्मॉल कैप में 1,28,000 है। फ्रैंकलिन इंडिया में 2.5 लाख के आसपास है। एचडीएफसी में 44 लाख है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 44 लाख इसलिए है क्योंकि ये लमसम नहीं लेता है, इसमें एसआईपी मेरा चल रहा है। कोटक स्मॉल कैप में 1,23,000 है। निपॉन इंडिया में 1,59,000 है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये मिड कैप कैटेगरी का है। बाकी आप ऊपर देखेंगे सारे स्मॉल कैप कैटेगरी का है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,48,000 है। एसबीआई स्मॉल कैप में 28,000 है। इसमें भी आप वन टाइम नहीं कर सकते, अभी बंद चल रहा है, इसमें बंद कर दिया है। सुंदरम मिड कैप में 49,000 है। सुंदरम स्मॉल कैप में 1,18,000 है। तो सारे ही मेरे स्मॉल कैप है, दो फंड को छोड़कर, एक सुंदरम को छोड़कर, एक निपॉन इंडिया को छोड़कर, दो मिड कैप है, बाकी सारे स्मॉल कैप हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पर। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।